पांडवों के आने की सूचना मिलते ही आखिर शिव ने क्यों बैल रूप धारण कर लिया था? तो इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रथ संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव भी अपने भाइयों की हत्या किए पाप से मुक्ति पाने के लिए वे ना जाने कितनी हत्याओं के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव के दर्शन करना चाहते थे और पश्चाताप करना चाहते थे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंच गए, लेकिन शिव ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। जैसे ही शिव को यह ज्ञात हुआ कि पांडव वहां आ रहे हैं तो वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तो ठान ही रखी थी कि उन्हें शिव को खोज निकालना है, शिव से मिलना ही है। शिव की खोज में अब पांडव केदार जा पहुंचे। भगवान शंकर को अब जैसे ही पता चला कि वो केदार आ रहे हैं तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वहां पर जितने भी अन्य पशु थे उनमें जाकर के मिल गए। अब शिव को लगा कि पांडव तो अब उन्हें खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बैल रूप धारण कर लिया था। पर अब पांडवों को तो कुछ संदेह हो गया था। भीम ने अपना अब एक विशाल रूप धारण कर लिया और दो पहाड़ों के ऊपर अपने पैर फैला करके खड़े हो गए। अब जितने भी गाय बैल थे वह तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल इधर उधर भागने लगे। फिर वह बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी दृढ़ रूप में यहाँ रहें। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में वे हमेशा के लिए वहां पर विराजमान हो गए। कहते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था और पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे, जैसा कि कथा में बताया गया है। तो उसी के नाम पे यह केदारनाथ धाम बन गया है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। और कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखें।